वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है रियल नंबर्स के 2025 में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन, उसी तरह आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि थोड़ा टिपिकल चैप्टर हो जाता है और पीवाईक्यू तो इसके और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनसीईआरटी से ज़्यादा इस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आओ आज मैं आपको हाफ पार्ट कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, 1K तक पहुंचा दो ना। सबसे पहली बात, इस पर एक MCQ आया हुआ था 1 मार्क्स का, दैट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज लैटरल कर्वेड। किस सॉलिड्स के लिए लैटरल और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। तो यू नो दैट फॉर एन स्फीयर और हेमिस्फीयर, नॉट हेमिस्फीयर बट इट्स फॉर द स्फीयर, क्या होता है तुम्हारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला 4πr का स्क्वायर होता है। दोनों के लिए कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं होता है, बाकी सब फिगर्स के लिए अलग अलग होते हैं। दैट्स वाई फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर इज स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसको बना के लाई हूँ, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम शॉर्ट्स फॉर्मेट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है। सबसे पहले यार, टॉयज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। टॉय किस फॉर्म में, कोन की फॉर्म में है, और वो किसके ऊपर खड़ा है, इट इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ठीक है। और कोन और हेमिस्फीयर का जो रेडी है वो सेम है, मतलब अगर कोन का रेडी r है बेस का, तो स्फीयर का हेमिस्फीयर का भी रेडियस r ही है। और जो कोन की हाइट है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मींस डायमीटर ऑफ इट्स बेस के बराबर है। तो h क्या हो गया, तो h 2r के बराबर हो गया। अब तुम्हें वॉल्यूम फाइंड करना है और रेडियस के बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो तुम हाइट 5 × 2 बराबर 10 करके निकाल सकते हो। अब अगर वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल के और वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फीयर निकाल के दोनों को सम कर दोगे तो पूरा टॉय का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3πr² होता है। तो पाई का वैल्यू पुट करो दैट इज 22/7, r का वैल्यू पुट करो दैट इज 5 एंड h का वैल्यू जो हमने निकाला 10। दोनों को पुट करने के बाद तुम क्या करो, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लो। उसके बाद हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो दैट इज 2/3πr³। पाई का वैल्यू पुट करो, r का वैल्यू पुट करो और जो वैल्यू आएगी उसको निकालो। दोनों की वैल्यू को सम कर दो तो तुम्हारे पास रिक्वायर्ड टॉय की वॉल्यूम निकल जाएगी। आई होप ये समझ आया। नेक्स्ट पार्ट पे आओ। अ क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, एक क्यूब है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। जैसे कि ये कोन बोल रहा है कम से कम इसका उतना ही एज की लेंथ होगी उस क्यूब की जितना कि वो उस पूरे के पूरे हेमिस्फीयर में अट जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स जितना उसका डायमीटर होगा उसके बराबर, मीन्स अगर रेडियस 3.5 गिवन है तो डायमीटर विल बी द 7। तो क्या होगा, ए का मान मान लो, ए विल बी द साइड ऑफ द क्यूबॉइड, दैट विल बी 7. Now, what is the smallest possible length of the edge of the cube so that the hemisphere can totally be lie on the cube? यही चीज बोला। तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया वो हेमिस्फीयर का क्या होता है, दैट इज 4πr का स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि 4πr का स्क्वायर स्फीयर का होता है, उसका हाफ दैट इज फॉर द हेमिस्फीयर। तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 2πr का स्क्वायर। अब उसका देखो ये हेमिस्फीयर है तो इसका ऊपर वाला पार्ट का एरिया तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हमें नहीं मिल रहा क्योंकि इसके ऊपर तो क्यूब है। तो दैट मीन्स दैट विल बी 2πr का स्क्वायर माइनस ऑफ πr का स्क्वायर, दैट विल गिव यू πr का स्क्वायर प्लस ऑफ उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया दैट इज 6a का स्क्वायर। यू विल गेट व्हाट, दैट इज 332.5। फॉर्मूला याद रखना क्योंकि बिना फॉर्मूला का टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया था, 3 नंबर और डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ यू जॉइन द टू हेमिस्फीयर, एजर्शन में इफ यू जॉइन द टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग द बेस, अगर हम लोग एक हेमिस्फीयर को दूसरा हेमिस्फीयर के ऊपर रखेंगे तो क्या वो स्फीयर बनाएगा, ऑफ कोर्स। तो 1 इज करेक्ट। आर पढ़ो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज रेडियस इज 3πr का स्क्वायर। नो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4πr का स्क्वायर। तो रीजन गलत है और रीजन गलत है और एजर्शन सही है, तो दैट मींस ऑप्शन